करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला कि जिसके फ़ज़ल व एहसान से हम इस नूरानी और विजदानी महफ़िल मुबारका में हाज़िर हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं डॉक्टर फ़ारूक साहब के, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ आका करीम के ज़िक्र खैर की इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया। और आप भी तमाम अहबाब मुबारक के मुस्तहिक़ हैं कि जो इस मुक़द्दस महफ़िल मुक़द्दसा में तशरीफ़ लाए, क्योंकि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो जिनको सरकार ने बुलाया वो सारे ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तो बिला ताख़ीर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो चूँकि अभी गुज़श्ता से पैवस्ता दिन इमामुल औलिया शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 11वीं शरीफ गुज़री, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज की गुफ्तगू आप ही की नज़र करते हैं। आज ज़िक्र गौसुल आज़म करते हैं। कुरान करीम की ये काया मुबारका का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली आसिफ़ बिन बरखिया की एक करामत का ज़िक्र है। कौन सी करामत? कि हज़रत आसिफ़ बिन बरखिया मलका बिल्कीस का तख्त लाए थे बारगाह सुलेमान अलैहिस्सलाम में, और हुआ यूँ कि आपका इजलास हो रहा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो आपने फरमाया कि ए दरबारियों, तुम में से मलका बिल्कीस का तख्त मेरे पास कौन लाएगा? 80 गज़ लंबा था वो तख्त और 40 गज़ चौड़ा था, फिर सैकड़ों मील की मुसाफत पर भी था। और फिर उस मलका के 7 महल्लात थे, उनमें से सबसे आखिरी महल में उसने रख के तमाम दरवाजे मुकफ़ल भी किए हुए थे, तमाम दरवाज़ों को ताले लगे हुए थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कौन लाएगा मलका बिल्कीस का तख्त मेरे पास? तो इफ़रीत जिन ने कहा कि मैं आपके हुजूर पेश कर दूंगा, जनाब की बारगाह में मैं पेश कर दूंगा। तो आपने फरमाया कि कब तक? कहा कि आपका ये इजलास ख़त्म होने से पहले पेश कर दूंगा। मुफस्सिरीन ने लिखा कि आपका वो इजलास सुबह से लेकर दोपहर तक हुआ करता था, सुबह से लेकर दोपहर तक होता था। आपने फरमाया नहीं, इससे जल्दी मंगवाना चाहता हूँ। तो क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक। तो फिर आपकी उम्मत का वली आसिफ़ बिन बरखिया बोला कि मैं जनाब के हुजूर पेश कर दूंगा। कहा कब तक? कहा आपकी पलक झपकने से पहले पेश कर दूंगा। और फिर पेश किया भी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली 80 गज़ लंबा और 40 गज़ चौड़ा तख्त पलक झपकने से पहले पेश कर सकता है, तो ताजदारे कायनात की उम्मत का वली, वलियों के इमाम गौसुल आज़म 12 साल के बाद डूबा हुआ बेड़ा क्यों नहीं तरा सकते? एक अंग्रेज हो गया मुसलमान उन लोगों के हाथ पे, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। उन लोगों के हाथ पे मुसलमान हो गया और इन्होंने उसको अपना कुरान करीम पढ़ाना शुरू कर दिया, तर्जुमा तफसीर। अब वो पढ़ते पढ़ते जब इस आया मुबारका के पे पहुंचा
कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली पलक झपकने से पहले इतना बड़ा तख्त ले आया, सैकड़ों मील दूर से, सैकड़ों मील की मुसाफत से ले आया। तो उसने पूछा कि वो कैसे ले आया, उनसे पूछा। अब ये क्या बताते, इधर उधर की मारी, मगर उसके दिल में वो जो खिलिश पैदा हुई थी वो उसी तरह बाकी थी। करते कराते खैर एक मर्तबा इनके साथ लाहौर आया, और जब गाड़ी पहुंची दाता पिया के दरबार पे, दाता गंज बख्श की बारगाह में गाड़ी पहुंची, तो इनको पूछने लगा कि ये क्या है। तो कहने लगे कि यहां शिरक हो रहा है। उसने कहा शिरक की तो बदबू ही बड़ी होती है, और यहां तो खुशबू आ रही है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी शिरक में गुजारी थी। कहा शिरक की तो बदबू ही बड़ी होती है, यहां खुशबू आ रही है, दरवाजा खोलो मैं अंदर जाना चाहता हूं। मजबूरी थी, बेचारे खोला दरवाजा, मगर साथ उतर के भाग पड़े कि इसको बताएं ये देखो ये भी शिरक हो रहा है, ये भी शिरक हो रहा है। अब जब वो सोने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक बाबा जी खड़े हैं। बाबा जी ने सीने से लगाया, कहा बाबा जी मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? कहा बताइए कि वो तख्त जो आया था पलक झपकने से पहले वो कैसे आ गया। कहा तेरे सवाल का जवाब भी देते हैं, पहले ये बता, चूंकि तू मेहमान है और मेहमान नवाजी मेरे आका की सुन्नत है, बता कि ठंडा पिएगा या गर्म पिएगा। अब वो था ठंडे इलाके का रहने वाला, लंदन का रहने वाला था। उसने कहा गर्म पीना चाहता हूं, चाय पीना चाहता हूं। बाबा जी ने यूं हाथ फैलाया, प्याली पकड़ी चाय की, उसको दे दी। उसने प्याली पकड़ी, गश खा के गिर पड़ा, बेहोश हो गया। बाबा जी गायब। जब होश आया तो पूछा बाबा जी कहाँ हैं। कहा ये बात में बताएंगे। बाबा जी कहा ये बता के तू बेहोश क्यों हुआ है। कहा बेहोश इसलिए हुआ हूं कि ये प्याली मेरे घर की है, ये प्याली मेरे घर से लंदन से लाई गई है। मेरा इस्लाम पे एक सवाल था कि वो तख्त कैसे आया, तो बाबा जी ने ये प्याली लाके बता दिया कि वो तख्त भी ऐसे आया जैसे ये प्याली आई है। जारी रहेगा। अब बात ये चल रही थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली पलक झपकने से पहले तख्त ला सकता है, तो इमामुल औलिया मेरे आका की उम्मत के वलियों के इमाम गौसुल आजम, आप डूबा हुआ बेड़ा 12 साल के बाद क्यों नहीं तराश सकते। वो शहनशाह जो फरमाते हैं कि मेरा एक मुरीद मशरिक में हो, दूसरा बग़ल में हो, फिर दोनों पे बैक वक्त शेर हमला करने लगे तो मैं बैक वक्त दोनों को बचा सकता हूं। वो शहनशाह, आपका दौर मुबारक था कि एक काफिला की सफर कर रहा था। जब पहुंचे सफर करते करते एक जंगल में, तो डाकू आन पहुंचे, उन्हें मारा पीटा, माल लूटा। एक तरफ जाके डाकुओं ने अपना वो हिसाब किताब शुरू कर दिया। उस डाकुओं के काफिले के भी 2 सरदार थे, उन्होंने अपना उधर जाके वो बंदरबांट शुरू कर दी। ये इधर एक तरफ बैठे अफसोस कर रहे हैं। अब बात करते करते कहने लगे कि हमने काश सय्यदी गौसुल आजम को पुकारा होता। मगर फिर बात करते करते कहने लगे कि चलो अब अगर हमें हमारा वो माल मिल गया वापस तो हम यूं इतनी इतनी नजर पेश करेंगे। बस ये बात खत्म करके बात खत्म की थी कि उधर से उन डाकुओं में से एक बंदा आया और आकर कहने लगा कि आओ अपना वो माल भी वापस ले लो और आके देखो कि हमारा हाल क्या हुआ है, हमारे साथ क्या गुजरी है, अपना माल भी वापस ले लो। कहते हम जब उनके पास गए तो उनके वो दोनों सरदार मरे पड़े थे और उनके पास 2 लकड़ी के जूते पड़े हुए थे, 2 लकड़ी के जूते पड़े हुए थे। अब वो जब उन्होंने ये कहा था कि हम इतनी इतनी नजर पेश करेंगे, उस वक्त हुजूर गौसुल आजम अपने मदरसा में जलवा फरमा थे, तशरीफ फरमा थे। मगर जब उन्होंने पुकारा तो अपनी वो लकड़ी के जूते वो दोनों फेंके, उनमें से एक एक उनके सर में लगा और वहीं मर गया। अब उधर बारगाह में लोग हाजिर हैं, मुरीदीन शागिर्द हाजिर हैं, बड़े हैरान हुए देख के कि हुजूर ने जूते कहाँ फेंक दिए, कहाँ फेंके। मगर कुछ दिनों के बाद जब वही लोग आपके वो जूते लेकर और वो नजर लेकर कुछ हीरे जवाहरात सोना लेकर हाजिर हुए तो तब उन्हें खबर हुई कि हुजूर गौसुल आजम ने ये क्यों फेंके थे। हुआ बेड़ा पार जब भी पुकारा अल मदद या गौसुल आजम।
एक औरत थी, औलाद नहीं थी उसके पास, बे औलाद थी। आई आपकी बारगाह में, हुजूर एक फूल मुझे भी अता कर दें, एक बेटा। आपने दुआ की बारी ताला, पहले आपने लोहे महफूज पे देखा, उसके मुकद्दर में औलाद नहीं थी, औलाद नहीं थी, देखा पहले लोहे महफूज में औलाद नहीं लिखी हुई। दुआ की बारी ताला, इसको बेटा अता कर। फरमाया अब्दुल कादिर, इसके मुकद्दर में तो बेटा है ही नहीं, तूने मांग लिया। अर्ज किया बारी ताला, इसको 2 बेटे अता कर। अब्दुल कादिर, इसके लिए तो एक भी नहीं है, तूने 2 मांग लिए। अर्ज किया बारी ताला, इसको 3 बेटे अता कर। बारी ताला, इसको 4 बेटे अता कर, इसको 5 बेटे अता कर, 6-7 बेटे अता कर। फरमाया अब्दुल कादिर, इसके मुकद्दर और नसीब में और इसकी तकदीर में तो एक भी नहीं है, तूने 7 मांग लिए। अर्ज किया बारी ताला, अगर इसके नसीब में औलाद नहीं थी तो मुझे दुआ की तौफीक क्यों दी, मुझे दुआ की तौफीक क्यों दी। अब ये यारी का एक अंदाज था, ये यारी का एक अंदाज था। हम एक दोस्त एक दूसरे से काम करवा लेते हैं ना, दोस्त के शेड्यूल में ना भी हो तो फिर भी करवा लेते हैं, नहीं कर मुझे नहीं पता इस चीज का, हम करवा लेते हैं दोस्तों से। तो गौसुल आजम से बड़ा दोस्त उसका कौन होगा, गौसुल आजम जैसा दोस्त कौन होगा। अर्ज किया बारी ताला, अगर इसके नसीब में नहीं थी तो मुझे दुआ की तौफीक क्यों दी। खुदा ने फरमाया फरिश्तों, चूंकि अब्दुल कादिर मेरा दोस्त है इसलिए जो कहता है कर दो, जो कहता है कर दो। और फिर उस औरत के यके बाद दिगरे 7 बेटे हुए, 7 बेटे हुए उसके। अब फिर ये आपकी जाहिरी जिंदगी पर तक ही महदूद नहीं था, ऐसा नहीं था कि जो जिसने जारी जिंदगी में दामन फैलाया और आपको पुकारा सिर्फ उसे मुराद मिली, नहीं, जारी जिंदगी तक महदूद ना था, बल्कि बाद में भी रहा है और रहेगा, आज भी है। मुफ्ती फैज़ अहमद ओवैसी शरह हिदायत के बख्शिश में लिखते हैं कि रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था। गली के एक तरफ एक हिंदू का घर था, तंग सी गली थी, और उस दरवाजे के बिल्कुल सामने एक नाम नेहाद मुसलमान रहता था। नाम नेहाद यानी औलिया का मुनकर था। आमने सामने दरवाजे थे, और वो हिंदू ज़रा गरीब भी था और ये ज़रा स्ट्रॉन्ग था, और उस हिंदू की बीवी ज़रा खूबसूरत थी। ये उस पर आशिक हो गया। हिंदू एक दिन कहने लगा कि ये हमसे ताकतवर भी है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुझे मुझसे छीन ले। अपनी बीवी से कहने लगा चल किसी और गांव में चल के अपना रिहाइश करते हैं, कहीं और रहते हैं। अब उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, चल पड़े। पैदल थे क्योंकि गरीब थे। ये कहीं से आया, इसको पता चला कि वो तो चले गए। ये चढ़ा घोड़े पे और जा पहुंचा जंगल में, और उसको कहने लगा हिंदू को, औरत ज़ात है, चल चल के थक गई होगी, इसको मेरे पीछे बिठा दो। उसने कहा तुझी से तो भागे थे, फिर तेरे पीछे बिठा दूं। मगर इसने इसरार किया, नहीं मैं तो इसके मकाम, तुम्हारे मकाम पे इसको बाहिफाजत पहुंचाऊंगा, इसको बिठा दे। तो उस कहने लगा हिंदू, चलो ऐसे कर, मुझे कोई जमानत दे दे, कोई जामिन दे दे और इसको भी ले जा, कोई जामिन दे दे और इसको ले जा। उसने कहा जंगल, यहाँ जामिन कौन, यहाँ दरिंदे हैं, शेर हैं, लगड़ बगड़ हैं, यहाँ जामिन कहाँ से आया। कहा चल ऐसे कर, तेरे घर का ही जामिन दे दे, तेरे घर के जामिन की बात करते हैं। उसने कहा कौन सा। कहा वो 11वीं वाला बाबा जामिन दे दे। 11वीं वाला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, शान औलिया, नाराए गौसिया, ख़त्मे ज़िक्र हबीब, ऐलान शेर रब्बानी जारी रहेगा। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी खाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, या फरीद, या फरीद। कहा कि वो 11वीं वाला बाबा ही मुझे जामिन दे दे। कहा उनको सैकड़ों साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, अब कहाँ वो आएंगे। कहा नहीं तो बस जामिन दे दे और ले जा इसको। अब इसने सोचा, अपने ज़हन में सोचा कि चलो जुबान से कह देता हूँ, कहने से क्या होगा। कहा चलो जामिन दे जाते हो तो 11वीं वाला बाबा। उसने बीवी को कहा चल आंखें बंद करके इसके पीछे बैठ जा। था तो हिंदू। कहा इसके पीछे बैठ जा आंखें बंद करके। वो बैठी। इस नाम नेहाद मुसले ने तलवार से उसका सर कलम कर दिया हिंदू का। चल पड़ा। अब वो पीछे देखती है
कहने लगा अब वो तेरा शौहर जो था उसको तेरे सामने कत्ल कर दिया, सरकलम कर दिया, पीछे क्या देखती है? अब तुझे मैं ले जाऊंगा, तेरे साथ निकाह करूंगा, बस हम मियां बीवी होंगे, पीछे क्या देखती है? उसने कहा उसे नहीं देखती हूं, जिनको जामिन दिया है उनको देखती हूं, जिनको जामिन दिया है उनको देख रही हूं। उसने कहा उनको सैकड़ों साल हो गए, वो कहां से आएंगे? उसने कहा नहीं, वो आएंगे, वो आएंगे। बस यही बात कर रही थी कि गुबार उड़ता दिखाई दिया। कहा वो देखो आ गए। उसने कहा कोई दरिंदा भाग रहा होगा, इस उसके भागने की वजह से गुबार उड़ा। नहीं, उसने कहा बस ये बात हो रही थी कि दो सबज चोलों वाले बुजुर्ग हाथों में तलवारें घोड़ों पे सवार आन पहुंचे। उस नाम ने हाल मुसले का संकल्प किया और कहा बेटे आप खुश हो, बेटे आप खुश हो। जब जाने लगे तो कहा बाबा जी आप ये तो बताएं कि आप हैं कौन? फरमाया बेटी जामिन भी देती है और ये भी पूछती हो कि हो कौन? जामिन भी देती है और ये भी पूछती हो। कहा बाबा जी मुझ पे एक एहसान करें, वो ये कि मुझे मेरे शौहर की लाश तक पहुंचा दें। लेके चल पड़े हुजूर गौसुल आजम, लाश के पास पहुंचे। कहा लो बेटी तुम्हारे शौहर की लाश आ गई। अब जब जाने लगे तो घोड़े के सामने खड़ी हो गई, सामने खड़ी हो गई। कहा बाबा जी अब ना तो मेके जाने के लिए रही ना ससुराल जाने के लिए नहीं। अगर ससुराल जाऊंगी तो मेरी सास कहेगी कि मेरा बेटा कहाँ है, अगर मेके जाऊंगी तो मेरी माँ कहेगी कि मेरा दामाद कहाँ है, खा लिया तूने उसे। अब कहीं जाने के लिए नहीं, या तो ऐसे करे तलवार कर मार के मुझे भी इसके साथ लिटा दे, या फिर इसको मेरे साथ भेज दे, या फिर इसको उठा के मेरे साथ भेज दें। फरमाया बेटी जो एक तीर निकल गया कमान से या रू बदन से निकल गई, जुबान से बात निकल गई, वो कहाँ वापस आएगी? कहा नहीं बाबा जी मेरा तो अभी चंद लम्हे हुए हैं लेटे हुए, आप तो वो हैं कि जिन्होंने 12 साल के बाद जगाए थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, कदमे जिक्रे हबीब, फैज़ाने शेरे रब्बानी, अल्लाह मोहम्मद चारियार, हाजी खाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, या फरीद, या फरीद, शान औलिया जिंदाबाद। आप तो वो महबूब हैं कि जिन्होंने 12 साल के बाद उठाए थे, मेरे के तो चंद लम्हे हुए हैं। हुजूर गौसुल आजम ने मारा, उसको ठोकर मारी और कहा चल उठ के खड़ा हो जा। वो उठ के खड़ा हो गया और बीवी से कहने लगा कि इनको जानती हो, ये कौन है? कहने लगी कि ये 11वीं वाले बाबे हैं। कहने लगा वो बदबख्त तू अभी की अभी बेदीन और काफिर फिर रही है। मैं आसमानों पे देख आया हूं कि जमीन से ज्यादा इनकी शान आसमानों में है। अब ये बात ये कर रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि आपकी सिर्फ ज़ाहिरी जिंदगी तक ही ये महदूद न था, बाद में भी रहा और आज भी है। ये तकरीबन 1.25 साल पहले की बात है। इसी तरह 11वीं शरीफ की महफिल थी, मैं भी वहाँ हाजिर था। एक दोस्त है मेरे, शादरा में रहते हैं, लाहौर शादरा में, दावत इस्लामी से रिलेटेड है वो। उन्होंने बताया कि आज से साल पहले, यानी जब उन्होंने बताया उससे 1 साल पहले कहते हैं कि मैं पिछले साल सिंध में एक ना 11वीं शरीफ की महफिल पे गया। कहते हैं वहां मैंने महफिल में देखा कि झूम तो सारे लोग ही रहे थे, लेकिन एक बंदा जो था उसके झूमने का अंदाज ही कुछ और था। कहता मैंने लोगों से पूछा कि ये जो बंदा है इसका अंदाज ही कुछ और है, इसकी क्या वजह है? तो उसने ये कहा कि ये बंदा 1 साल पहले मुसलमान हुआ है, पहले हिंदू था। क्या था? पहले हिंदू था, 1 साल पहले मुसलमान हुआ है। कहते जब महफिल ख़त्म हुई तो मैं उस बंदे के पास गया, उससे मैंने कहा कि भाई मैंने ये देखा है कि तेरा कुछ झूमने का अंदाज ही कुछ और था, इसकी वजह क्या है? उसने कहा कि मैं हिंदू था और मेरा सारा घराना हिंदू था, यानी मेरे बीवी बच्चे सभी हिंदू थे। कहते एक सफ़र पे था, एक सफ़र पे जाना था, तो एक रास्ता अपना क्या कहते हैं कि दुश्वार गुजार था, ख़तरनाक था, और एक रास्ता महफूज था। मगर वो जो दुश्वार गुजार था वो रास्ता बड़ा शार्ट था। तो कहते हालांकि हमें कहा गया कि इस रास्ते से ना जाओ, ये ख़तरनाक रास्ता है, इधर से चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, हम जल्दी जाना चाहते हैं, हम इधर से ही जाएंगे। कहते जब जंगल में पहुंचा तो जंगल के दरिंदों ने जब देखा तो आने लगे हमारी तरफ, हमारी तरफ आने लगे।